अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाज़िर ख़बरनाक के नए एपिसोड के साथ। बिजली की बंदिश और जगह जगह पानी खड़े होने की वजह से कराची में एक अजीब सी धमा चौकड़ी मची हुई है। लोग परेशान हैं और लोगों के मसाइल पर सियासत ज़्यादा हो रही है और काम कम। डमी म्यूज़ियम से मुराद अली शाह कचहरी लगाए बैठे हैं और बड़े मुतनव्वे मसाइल सामने आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा देखें, मुझे आप मीडिया वालों की भी समझ में नहीं आती बात। पहले आप कहते थे कि कराची के अंदर पानी नहीं है, कराची का बेसिक प्रॉब्लम पानी है। अब आप कह रहे हैं कि पानी ही पानी है। आप कोई एक बात करो ना, गवर्नमेंट को भी तो समझो। हाँ, पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है। टैंकर के टैंकर वो गरीब खरीदते फिरते हैं और गलियों में पानी ऐसे है जैसे सुन लेंगे कुछ। भाई देखें, पानी खड़ा है, परेशानी तो तब हो ना कि पानी कहीं भाग जाए। पानी तो अपनी जगह खड़ा है। आपके घर में बाल्टियां तो हैं, हर घर में है, तो बाल्टी लो, पानी भरो, साफ कर लो। वो गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें क्या फोड़े फिंसियां निकली हुई हैं भाई। ओ भाई, कराची का पानी तो सदियों से गंदा है, आप इस्तेमाल कर रहे हो, अब क्या हो गया? कमाल कर रहे हैं आप। हमेशा से सिंध में आपकी हुकूमत है, कराची में आज तक पानी के निकास का कोई बेहतर तरीकाकार नहीं बन सका। कूड़ा है तो वो वहां खड़ा है, कुत्ते हैं तो वो वहीं हैं, और पानी है तो वो निकलने को राजी नहीं है। ये गंदा पानी हमारे सर आंखों पे, ये गंदा पानी हमारी रगों पे में। लेकिन हजूर, उस कूड़े का क्या करना है जो पानी में इस तरह तैर रहा होता है जैसे सालन पे हरा धनिया। खुदा के बंदे, कोई मिसाल तो ठीक दो यार। हरा धनिया तो सालन को खूबसूरत बनाता है, दिलकश बनाता है, उसको देखने का दिल करता है। तो ये कचरा क्या सूट करता है पानी को? अगर सूट करता है तो ठीक है, हमें क्या मसला है? चाची, बारिश जहमत बन जाती है कराची वालों के लिए। आप कर क्या रहे हैं? आवाज नीचे, आवाज नीचे, नीचे, आवाज नीचे। मैं तो आहिस्ता ही बोल रही हूँ। देखिए, एक बात करें ना आप, या तो हम पानी को उठाएं या कचरे को उठाएं। पूरा पानी में शामिल हो जाता है शाहजी, और तौबा कितना ताफुन फैलता है। आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे। क्यों आवाज नीचे? लोगों के मसाइल के लिए आवाज उठाएं। तो आवाज उठाए ना, आसमान सर पे क्यों उठा रही है कुड़ुक कुकड़ियों की तरह? आवाज नीचे करें। अगर आप चाहते हैं ना आवाजें सारी नीचे हो जाएं तो पानी को नीचे कीजिए। आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, नीचे नीचे नीचे। इतनी ठीक है, या फिर दफना दे हमें। आस्ते आस्ते आस्ते, हर मसला हल हो जाता है, हर मसला हल हो जाता है। शाहजी, इस बेचारे को बारिश के पानी की वजह से करंट लगा है। कराची में ट्रांसफार्मर और तारें तो ऐसे हैं जैसे जाले बने हों। खंभों में बजता है, तारों में बजता है। ये पीछे दीवारें है ना, दीवारों में तो नहीं बजता। अच्छा जी, हम आपके बड़े फैन हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। आपको वोट दिया हमने, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला हमने कराची में कोई वजीर आला नहीं देखा। वोट दिया, शक्ल बता रही है इसकी। वोट दिया होता तो कराची में सीटें होती है हमारी। जी, आपने अंदरून सिंध के लिए इतनी भाग दौड़ की, इतनी मेहनत की है। मेहरबानी। इतनी मेहनत आपने कराची के लिए की होती ना, तो कराची की कहीं अच्छी जगह शादी हो जानी थी। सही, आपने सारा करंट तो मुझे लगा दिया, इसलिए कराची में लाइट नहीं आ रही। आस्ते आस्ते आस्ते। पानी खड़ा होने की वजह से कितनी अजियत का शिकार है ये। लगाना करंट, लगा करंट। कराची का सारा करंट ये चूस गए। बस अनफर भाई, वाह वाह, मुझसे ही मिलने आ रहे थे, गली में इतना इतना पानी था। पानी का रेला आया, खंबे के साथ ऐसे चिमटे जैसे अमिताभ रेखा के साथ चिमटता है। तो आपने कब देखा? हम ही से मिलने के लिए आ रहे थे, हम खिड़की में खड़े इनको देख रहे थे। ओ भाई, अमिताभ बच्चन को कब देखा रेखा के साथ चिपकते हुए, ये पूछ रहा हूँ। अरे फिल्म में देखा भाई, और कब देखा? यार 2 फिल्में थी, सिलसिला में देखा, ये कभी कभी में देखा, ये पूछ रहा। ये सिलसिला जब कभी कभी जुड़ता है ना, तब देखा। शरी कर ले, कुछ कर ले, फिक्र कराची की जगह जगह खंबे खड़े हैं। खंबे खड़े हैं? हाँ, बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। बंदा पार से गुजरता है तो पकड़ लेते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने टीके भी लगाए हैं, कुचले भी दिए हैं, फिर भी कम नहीं हो रहे, तादाद में ज्यादा होते जा रहे हैं। ये खंबे की बात कर रहा है या कुत्ते की बात कर रहा है? ये दुम वाले खंभों की बात कर रहा है। उनका मसला समझिए जनाब, रिपल इफेक्ट है।
उन पर पानी के खड़े होने का। शादी कर ले, कुछ कर ले। जगह जगह नंगी तारे छतों से लटक रही हैं। अगर इनका हाथ छूट गया ना तो नीचे गिर के खुद कैसी कर लेंगी। तो क्या करूं, तारों को शलवारें पहना दूं? शलवारे कुर्ते सब भीग चुके हैं, पेटियों वाले भी और अलमारियों वाले भी। नाक नाक पानी खड़ा है हर गली में। परसों हम शॉपर में करेले लेकर आए, आपकी भाभी को पकड़ाए, वो किचन से चीखे मारती हुई बाहर निकली। चीखे मारती हुई किचन से निकली? क्यों? डर गई। कहती है शॉपर में से करेले छलांगे मार के किचन में भाग रहे हैं। करेले भाग रहे हैं? पानी में से करेलों का शॉपर लेके निकले, करेले वही रह गए, मेंढक बीच में बैठ के घर तक पहुंच गए। मैं समझा करेलों को टांगे लग गए। शादी कराची को आप जैसे पढ़े लिखों की जरूरत है। आप माशाल्लाह बहुत पढ़े हैं। मेहरबानी। साइंस आपने पढ़ी है, टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी है। जैसे पढ़ा लिखा आप हैं, ऐसा पढ़ा लिखा और कोई नहीं मिला पीपल्स पार्टी का। मेहरबानी मेहरबानी। और याद है आपने निकाह भी मेरा पढ़वाया था। वो याद करें ना, जब बिद में से आपने छुआरे छांट छांट के खाए थे, मखाने मैंने खुद आपको खिलाए थे। मेरा ख्याल है करंट लग गया। आस्ते 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 आस्ते। ये आपने पेट पकड़ के रखा हुआ है। करंट सिर्फ पेट में लगा है? नहीं शादी, ये मेरे पट्टे खींचे गए सारे पट्टे। तो पट्टे सिमट के पेट में आ गए। और शादी आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है? बस तिफले मकतब है। बस थोड़ी सी गटरियालॉजी पढ़ लेते ना तो कराची का ये हाल ना हो। ये बकवास किस्म की गुफ्तगू है। बहुत प्यास लगी है, अगर आपकी इजाजत हो तो पानी पियो। और पानी तो तुम्हें मैं पिलाता हूँ। तुम्हारा पूरा पूरा खानदान हम पाले। छोटी छोटी जरूरतों के लिए मुंह उठा के हमारे पास आओ। एक छोटा सा काम का शर्म नहीं आई है? ओहो, मत मारे उसे। पानी तो पीने दो उसको। क्या हुआ, मार क्यों रहे हो? और शादी कौन सा पानी? लाखों की फसल उजाड़ के रख दी इसने। कैसी? इसकी ड्यूटी लगाई थी टेडी दल को उड़ाओ, ये पता नहीं सोया रहा। सारा कोई दाना नहीं बचा उधर। हालांकि इसकी शक्ल लोगों को गलत रास्ते पे डालने वाली है, टिड्डी दलों को भी डाल देता। सर, इस जुल्म का तो कुछ करें। सही, मैंने टिड्डी दल को गलत रास्ते पे डाला था। आगे रास्ता खराब था, सही वो वापिस आगे। मेरा क्या कसूर है? आप क्यों जुल्म कर रहे हैं उस बेचारे पर? छोड़ दें उसे। और क्या जुल्म कर रहा हूं मैं? जैसे बेवकूफ को समझाया था कि जब टिड्डी दल बैठ गए फिर स्प्रे करना है। वो टिड्डियां जब उड़ रही थी उस वक्त स्प्रे कर दिया, सरमाया भी ज़ाया किया, स्प्रे भी ज़ाया हुई, फायदा ही कुछ नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं? मत पीटे उसे। मैंने सोचा घर में आके बैठ गई, फिर चाय पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। जबान देखो इसका। और मैंने क्या बोला था? और क्या बोला था आपको कि ढोल बजाना, थाल बजाना, उससे भागती है। सही, मैंने ढोल का इंतजाम किया था। अच्छा, मेरे भांजे की बारात जा रही थी, मेरे ढोल वालों को उनके साथ भेज दिया था। अच्छा। देखिए शादी बदमाशी देखिए इसकी। मुझे लगता है इसको भी करंट लगा है। बस बेचारे के बाल नहीं है, वरना खड़े हो जाते वो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे तो जब बकवास की थी मैंने, और जाल लगा के पकड़ लेना है। सही, मैंने 3 दिन जाल लगाया था। अच्छा। 20 किलो मछली इनको पकड़ के दिया। 20 किलो मछली? तुम्हें जाल कहा था टिड्डी दल के लिए, और तुम्हें मछलियां पकड़ने के लिए कहा था। यारी मछली खा के जाइएगा। आप कराची आए और मछली ना खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। खा लेंगे भाई। लोग तो कराची आए बगैर कराची खा गए हैं। सारे मसले हल कर दिए जाएंगे भाईजान। सलाम पेश करने भाईजान। वालेकुम। क्या हो रहा है भाईजान? ओहो, सीधे होके चलो भाई। भाईजान ने सोने की खातर पच्ची लिया, रोटी की खातर पर पच्ची लिया भाईजान। रोटी नहीं मिल रही तो तुझे मुंह सीना चाहिए था, पट सी लिया। ओह माय गॉड। इनकी करम नवाजियां सारियां भाईजान, इनकी करम नवाजियां सारियां। आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे। आराम से बैठ के समझाओ, सुनने के लिए आए यहाँ पर। इनकी करम नवाजियां सारियां भाईजान। कैसे वो बताओ? ये बिजली की वजह से भाईजान, बिजली तेज जा रही आ रही है, जिन्हें हुकूमत वजीर आ जा रहे हैं भाईजान। बिजली का तेरी टांग से क्या ताल्लुक है? जो हमने मशीनें लगाई हैं भाईजान, बिजली में चलती है और शरों धक्का ला के चलाने हैं भाईजान। तो बिजली के साथ मशीनें चलाते हो तो इससे तुम्हारी पट का क्या ताल्लुक है? भाईजान जो मैं काम कर रहा है सी, वो तो बत्ती आ रही है।
जब तुम काम कर रहे थे तो लाइट आ रही थी। आ रही किसी भाईजान। हाँ जी। जो त्रोपे शुरू किया ना बत्ती एकदम चली गई भाईजान। तुमने काम शुरू किया तो लाइट चली गई। जी भाईजान, मैं फिर अपने तजर्बे की रोशनी नाल काम शुरू किया है। लत मेरी सुती हुई सी बह गई। ये हमारी कौम आगे इसीलिए नहीं बढ़ती, ये अपने तजर्बे की रोशनी में काम शुरू कर देते हैं, भाईजान ये अंजाम होता है। तुसी जो कह रहे हो मैंने तो समझ नहीं आनी, मेरा तो पट सीता गया। जो बत्ती आई है तो मेरी लत में होश आई है, मेरी लत घबरा गई। उन्हें कहा मैंने सुती ਨੂੰ कौन त्रोपे ला गया। तो तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे? डॉक्टर ने भी तो टांके लगाने भाईजान, बत्ती होएगा तो लाएगा ना। ओ भाई तुमने मशीन के लगाए हैं, वो हाथ से लगाएगा। छोड़, डॉक्टर के पास जाके टांके लगाएगा, दर्जी है खुद पीको कर ले। अच्छा, आस्ते आस्ते तब्दीली आती है, तो आहिस्ता आहिस्ते हम आपके हालात को बेहतर करेंगे। अभी बड़े चैलेंजेस हैं। छड़ दो सारी तब्दीलियां शाह जी, केएससी दे पैसे दे दियो नहीं ते काका ने सानू पता नहीं किथे किथे त्रोपे ला देने ने भाई यार। और जरा के इलेक्ट्रिक पे भी जरा लगाम डालिए, कितने दिन हो गए बिजली ही नहीं आ रही है। कहाँ से पैसे दे दूं केएससी के? मेरे पास तो खैरपुर जाने के पैसे नहीं है। देखिए, नाउ लिसन, इस चीज को समझे, जो प्रेशर मेरे ऊपर है, मैं कोई आम वजीर आला नहीं हूं। आई एम गवर्निंग सिंध। मेरा कंपैरिजन तारीख ने मोहम्मद बिन कासिम के साथ करना है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? वाह बादशाह जी, क्या मोहम्मद बिन कासिम की याद दिला दी आपने। मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट का जो आपने हाल किया है ना, अल्लाह हिसाब लेगा राजा साहब से। राजा साहब जो नंदीपुर को छोड़ के चले गए हैं ना, अब उसका हिसाब कौन देगा? ये राजा परवेज अशरफ को रो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। राजा दाहिर की बात कर रहा है, ठीक करंट लगा। अबे यार तू तो 2 मिनट चुप नहीं कर सकता। आप ही हाथ में प्लास पकड़ लीजिए। अबे बकवास बंद कर, बदतमीज आदमी। ये तू बैठा हुआ कैसे? टांगे नीचे कर। मैं तो कहता हूँ आप अपनी भी ऊपर कर लीजिए। मैं टांगे ऊपर क्यों? किसी वक्त भी पानी आ सकता है। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. आज तो शादी से तोड़ बात करके ही जाएंगे। अच्छा भला रोशनियों का शहर था, कचरे का शहर बना के रख दिया। क्या हुआ है? ये छोटी मोटी गलती तो हर मुलाजिम से हो जाती है। बेचारे का आपने क्या हाल कर दिया है? छोटी मोटी गलती? अभी ये मेरे हाथ से बच गया है, मैं इसके टोटे टोटे कर देती। क्या कह रही हैं आप? इंतहाई गैर इंसानी अप्रोच है ये। वो हाथ से तो बच गया, आपकी जुबान से नहीं बच सकता। बेचारे मुलाजिम भी तो इंसान होते हैं, थोड़ा ख्याल रखा करें। ख्याल रखूं इसका? मेरा तो दिल चाहता है मैं छत से धक्का दे दूं जो इसने किया है। शाहजी पूछ तो ले, छत पे इसने ऐसा क्या कह दिया? तो बकवास बंद करो यार। और अब इस बेचारे को क्या हो गया? मैं हांडी चूल्हे पे क्या रख के गई, इसको कहा है ख्याल करना, इसने जला दी। भाई जलानी तो है, एक हाथ से वो ढक्कन उठाए या डोई फेरे। इतनी इमरजेंसी थी तो चूल्हा बंद कर देती ना। और बेबी इस तरह इस पे जुल्म ना करो, वैसे मेरे खंबे के पास ले जाओ, वो फारग ही खड़ा है। यार तुम, उसने हांडी क्या जला दी? आपने उस बेचारे खानसा में गरीब आदमी का मुंह ही जला दिया। इससे पहले पूछे तो सही इसने क्या क्या किया है। एक मिनट बेटा, यहाँ आओ प्यार से, यहाँ बैठ के बात करो। बीबी आप भी आओ। चलो मरो यहाँ। आराम से जी, बैठो बेटा, बैठो। मैं नाल नहीं बैठ सकता। ये देखो ना, वो बेचारा। ओ यार, बराबरी की सतह पे बैठो प्लीज। अच्छा नहीं लगता। नहीं शाह जी, मुझे इससे नफरत हो गई है, अब ये मेरे बराबर नहीं बैठ सकता। अब ये बराबर नहीं बैठ सकता? मतलब पहले बराबर बैठता रहा है। वो पुरानी बात हो गई है, अब ये मेरी नजरों से गिर गया है। क्या कह रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ, एक दफा जो बंदा मेरे दिल से उतर जाता है वो उतर जाता है। बस खंबा ही देर लगाता है उतारते वक्त। बीबी उसका हाल तो देखें। अभी मैंने इससे भी बुरा हाल करना था इसका। इनफ इज इनफ। अगर आपको इतना ही गुस्सा है इस पे, तो इसकी तनख्वाह पकड़ाएं और भेजें इसको घर। देती हूँ मैं इसको तनख्वाह, डैडी पैसा नहीं दूंगी इसको। शाह जी गल तुसी सही करते हो, पता थानू कुछ भी नहीं है। क्यों भाई, क्या किया तुमने ऐसा? शाह जी मेरे को सिर्फ एक ही मेरे को गलती होती है कि मैनू सिर्फ स्मेल नहीं होती जी। समझ नहीं आती? वो तो बहुत लोगों को मसला होता है, मुझे भी नहीं आती। पैसे ने कहा है कि मैं जा रही है चुल्हे ते हांडी रखी हो ला ली। अच्छा ये गई है, मैं कहा थोड़ी जी अग तेज करने, हांडी छेती पक जाएगी। अच्छा बस वो अग दे नाल नाल हांडी नाल ओवन पिया ओनू लगी है जी। अच्छा। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ हाँ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा। ਉਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਧੂਆ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਏਡਾ ਨੀਵਾਂ ਬੱਦਲ। ओहो। बस जी
ਹਲਕਾ आग ਜਿਹਾ लग गई ਸੇਕ किचन में। हाँ जी हल्का ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ओए बेचारा सा। ਬਸ ਜੀ ਫਿਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੜ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ अच्छा आप बाहर आए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ इन्होंने नाक उतार दिया आपका। ਦੇਖੋ ਜੀ तो बरादरी में क्या दिखाओगे? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ऐसे नाक का जिसमें स्मेल ना आए। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ जूतियां यानी एक बंदा जो जला हुआ है उसको जूतियां भी मारी है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਡੀ ਸਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ बॉडी स्प्रे। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਆਪ ਵੀ ਲਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ यार इतनी अजियत में क्यों पड़ा है? छोड़ मुलाजमत और जान छोड़ा यहाँ से, जा अपनी जिंदगी जी। ਹੋਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਛੱਡਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ए, निकाह किया। अरे क्या हो गया, निकाह उधर हुआ, झटके आपको लग रहे हैं? सत्यानाश हो गया शाहजी। किधर है शाहजी? बेड़े गर्क हो गए शाहजी। आवाज नीचे, आवाज नीचे। कैसे आवाज नीचे रखूं? दरख्त उखड़ गए सड़कों से, आस्ते आस्ते सड़कें धंस गई जमीन में। आस्ते बेटा, क्या हुआ? शाहजी कुछ करें? गलियों में इतना पानी हो गया मगर मच्छरों ने अंडे दे दिए। तू मुझे क्यों सुना रहा है? मैं को वाइल्ड लाइफ में लगा हुआ हूँ। कराची के नाले ऐसे उबल रहे हैं जैसे बीवियों का गुस्सा। नालों का मुझे बता रहा है, मैं क्या तारिक रोड पर नाले बेचने वाला लगता हूँ? मेरी बात गौर से सुन ले, फीकी हलीम बेचने वाले। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਲਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ किन्ना ही काम दस रहे बकवास बंद करो। अरे भाई तुझे चोट लगी है या तुम्हारे नाक पे कौवे ने पंजा मारा है? वाह शाहजी वाह, जब से आप वजीर आला बने हैं आवाम कितनी खुशहाल हो गई है। अरे ये कौन है लंगूरों में लॉटरियां बांटने वाला? हाँ आज तू भी ले ले लॉटरी। ना लेना, लॉटरी चमड़ जाएगी। हाँ क्या फाइल उठा के आ गए हो? को दस्तखत कराना भाई, मैं इस वक्त अवामी कचहरी लगा कर बैठा हूँ। क्या करवाना है? शादी आपकी तस्वीरें चाहिए। तस्वीरें? तूने क्या शादी दफ्तर खोला हुआ है? आपकी तस्वीरें कराची की हर चौरंगी पे लगाऊंगा। क्यों, मेरी फकी मशहूर है? नीचे लिखूंगा ये है वो शख्स जिससे कराची का कुछ नहीं बना। क्या? What do you mean by कराची से कुछ नहीं बना? और जहां मैंने सोचा आपकी तस्वीरें लगाऊंगा, तस्वीरें लगाकर ढक्कन उल्टे कर दूंगा। ओए, तुम वही हो जिसने पहले भी तस्वीरें लगाई थी? मैं ही वो नाचीज हूँ शाहजी। कायम अली शाह साहब की लगाई थी, जी अब मेरी लगाना चाह रहा है। आपकी तो तस्वीरें चाहिए ना? जी शाहजी। लगानी चाहिए, जहाँ तेरा दिल करता है लगा। भाई हम जमहूरी लोग, दे भाई तस्वीरें दे, इसकी जेब में मेरी तस्वीरें ले ले। अरे भाई निकाल लो पॉकेट में से। अरे आ जाओ, निकाल लेते हैं। अरे साहिब बड़ी ईद पे लोग बकरे बेचते हैं, आपने आगे बंदर बैठाया हुआ है। क्या बकवास है? जेब च कड़ ला फोटो ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਟ ਪੈ ਗਏ ਹੁਣੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਣੀ ये ला भाई निकाल लो पॉकेट से। अरे निकाल लेते हैं। कैसे छुड़ पाऊंगा? अरे पकड़ के नाज़रीन, टेकिंग अ ब्रेक है, प्लीज स्टे विद अस। आपको पता है पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? मैनू पता है बाजी, साडा पाकिस्तानी फल अम्ब है। आम सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, हिंदुस्तान और फिलीपींस दोनों का कौमी फल है, बल्कि बांग्लादेश का तो कौमी दरख्त है ये। आयशा जी, बाल मज़ाहब में तो आम के दरख्त की पूजा भी की जाती है। हाँ जी, जिदी चोली च अंब टपक के डिग पवे समझो दी मुराद पूरी हो गई। अच्छा ये मुराद काट दे बीच में से, बाकी बात नहीं। सादा अंब ना क्या करो, अंब जी क्या करो, इसकी इज्जत करो यार। और क्यों इज्जत करनी, अंब तेरा अब है। इसकी इज्जत करनी है क्यों? यहाँ हमशीरा की रिहाइश है। सर अंब वाहद फल है जी, सवेरे परौंठे नाल खाओ, दोपहरी तंदूरी रोटी नाल खाओ ते शाम नू चिट्टे चौला नाल खाओ। भी 3 टाइम जो ये अंब खानगे ते फिर तीसरे दिन जिसम ते एडा एडा फोड़ा भी तो निकले होएगा। आम खा के फोड़े ही निकलने और लॉटरी निकलेगी। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਚਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉ ਨਾ ਤੇ ਕਲਮੀ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। चाचा, अब तो कलमी आम बहुत कम नजर आता है। आयशा जी, आप ठीक कह रही हैं। कलमी आम हो या समर बहिश्त और फजरी, ये इस तरह के जो आम है अब नापैद हो गए हैं। अंब ते जेड़ा भी होवे खांदे अजीब जिहा बंदा किसा दा मुंह भी लिबड़िया हुंदा, कपड़े खराब, बाजो
भाई आप क्यूब्स में काट के खा लें, इतने आपको नफरत करने की क्या जरूरत? इस तरह करता कोई नहीं। नहाने वाली बाल्टी से अंब ठंडे कर रहे होंगे। हाय की स्वाद आउंदा है नहाने वाली बाल्टी च ठंडा अंब काट के पोला कर। मैंने कभी नहीं सुना ननाण वाली बाल्टी विच आम पोला करके। क्या बातें। अच्छा ये बताएं, आम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी तो बहुत ही प्यारा नाम है जी, मैंगो। ये मैंगो नाम कैसे पड़ा है जानते हैं आप? MANGO यानी मंगो दिखाओ। दरअसल आम का ये नाम 2 हिंदुस्तानी जुबानों से पड़ा है। एक जुबान तमिल में इसे मैंगे कहते हैं और मलयालम में इसे मांगा कहा जाता है। हुआ ये होगा वो ये महंगे भी होंगे और उन्होंने मांगा भी होगा। अब उन्होंने दरमियानी सूरत मैंगो निकाली। नहीं, दरअसल जब पुर्तगाली ताजिर साउथ इंडिया आकर बसे तो उन्होंने लफ्ज़ मांगा का इस्तेमाल शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये लफ्ज़ बदलते बदलते मैंगो बन गया। हाय सारे फ्रूटां दा बादशाह जेड़ा ना वो अंब है। अच्छा अंब तो चले नहीं चुपा किसी बादशाह ने, लेकिन बहुत सारे बादशाह थे जो इस खित्ते में सिर्फ अंब चुपन आए थे। कभी किसी बादशाह ਨੂੰ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖੀ कितना बुरा लगता है तख्त पे बैठे बादशाह अंब चूप रहे। अच्छा आप ये देखें इस खित्ते में जितने भी हुक्मरान बाहर से आए हैं, तुर्की से, ईरान से, गजनी से, वो वापस क्यों नहीं गए? ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਬ ਪੋਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। एक ही फ्रूट है जिन्होंने पहले पोलियां करना पैंदा, जरा जिहा ज्यादा दबा दो पिचकारी सीधी अख च बजदी। मैं तो आम की धरती का सपूत हूँ। क्या दुनिया में आम और कहीं नहीं था? बिल्कुल नहीं था। आम सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और फिलीपींस में पाया जाता था। 1880 में से अंग्रेज कैलिफोर्निया लेकर गए। इससे पहले पर्शियन ट्रेडर्स आम को वेस्टर्न एशिया लेकर गए थे। और आयशा जी हिंदुस्तान में तो 5000 साल से आम मौजूद है। बिल्कुल, आम की काश्त हिंदुस्तान में 5000 साल से चल रही है। और इस खिते में जो पहला झगड़ा हुआ था वो आम ही पर हुआ था। आम पर हुआ? मेरे तो आम सी बात पे हुआ था। अच्छा जी मेरी 1000 साल उम्र होंदी मैं फिर भी आम भी खाने जाना। अच्छा आपकी सेहत देख के नहीं लगता कि आम इतना पसंद करते हैं आप? आशा जी इतना पसंद करते हैं, ये इतना पसंद करते हैं, इन्होंने आम खाने के चक्करों में दांत तड़वा लिए थे। चक्करों में क्या? चक्कर नजर आ रहे हैं, तड़वा नहीं सुना आपने? मैंने ये क्या तरीका है? चक्कर होता है और तुड़वाना होता है। ओ बाजी जज्बाती होके पत्थर दे अंब नूं चक्की मार बैठा सी। ते जूस वाली दुकान ते जाके लकड़ दे अंब दे ने मैंगो शेक बनवा लिया। बाजी ये भाई ते बहुत शकीन है अंबां दा। ये ते लस्सी कच्ची दी बाल्टी बना के ते 2.5 किलो अचारी अंब भी खा गया है। आशा जी इसने लंगड़ा आम रेडी से खरीद के इशारे पे बिठा दिया। क्या? और ये पता है उसको रेडी पे डालने से पहले क्या कह रहा था? क्या? कुड़ी हो ते मुंडे हो सब लंगड़ा पाओ पाओ। अच्छा ते मुंह तो इस तरह ही लगता कि सारी जिंदगी खट्टा अंब ही चूपे आ। आशा जी मेरी ते ख्वाहिश है जामनू दा दरख्त होवे, अमरूद दा होवे, उत्ते लगे अंब भी होण। जामनू अमरूद? ये जामुन और अमरूद होता है। हाँ तो ठीक है ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ ਅੰਬਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੰਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਅੰਬ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਅੰਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੇੜ 'ਚ ਗਿਟਕਾ ਚੂਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਠ। ਅੱਛਾ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਚੌਂਸੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा भाई हर साल दुनिया में 4 करोड़ 60 लाख टन आम पैदा किया जाता है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इंडिया की है जहां 2 करोड़ टन पैदा होता है। और पाकिस्तान में मुल्तान का आम सबसे ज़्यादा टॉप रेटेड है। आयशा जी आप सही कह रहे हैं, ना सिर्फ मुल्तान बल्कि रहीम यार खां अगर आप पहुंच जाएं तो वहाँ आपको बड़े नायाब और मीठे आम मिलेंगे। कोकर साहब जिड्डा मर्जी सोबर आदमी होवे अंब खांदे ओदे हथों गिटक जरूर ते लगदी। अच्छा आपको आम से इतनी इरिटेशन क्या है? आशा जी तुसी खुद सोचो कि एक अंब खांदे हैं गुद्दा जिहा इंज निकल रहे है, मक्खियां बिन बिना रही ने, विचों 2-4 भूंड भी लंघ गए ने। गालिब वर्गा शुस्ता शायद अंब खा रहे यक। और खा के जिले सुटदा अगों खोता भी उन्होंने मुंह नहीं मार। सही कह रहे हैं आप, सिर्फ गधे ही हैं जो आम नहीं खाते। आयशा जी गालिब तो कहा करते थे आम हो और आम हो।
अच्छा, अल्लामा इकबाल को भी डॉक्टर ने आम खाने से मना कर दिया था। कहा था सिर्फ दिन में एक आम आप खा सकती, तो वो 2 किलो का एक ही आम ले आए। अच्छा कुड़िए, ये दस के अंब का पहला दरख्त किथों लब्भा थी? चाचा जी, पहला अंब का दरख्त बर्मा च मिलिया सी। दरअसल कहा यह जाता है कि आम का पहला दरख्त बर्मा में हिमालयन रेंज के करीब मिला था और उसके बाद इसकी बाकायदा काश्त की गई साउथ इंडिया में, म्यांमार में, पर्शियन गल्फ में। अंब की क्या बात है, खाए दादा लाए पोता। क्या अंब खा खा के बाबे दी भी मत बज गई है। चाचा जी, दादा बाद तो पोता पहले। और पुत्र अम्बली ना खा दे, काफी चल हो गया। अच्छा भाई, दुनिया में कदीम तरीन आम का दरख्त भारत में खानदेश नामी शहर में पाया जाता है, जो 300 साल पुराना है। और दिलचस्प बात यह है कि आज भी वो आम का दरख्त फल देता है। माशाल्लाह शाह जी, वो दरख्त से अंब मैनू मंगा दियो, मैं तुहाडे सदके जावां। अच्छा जी, उस दरख्त दे नाल इहनू ले जाके ना बन दियो। क्यों? ताकि ਇਹਦੇ सामने अंब डिगन लेकिन ये खा ना सके। आप उन्हें टैंटलाइज क्यों करना चाहते हैं? क्या क्या बाजी, क्या करना चाहते? टैंटलाइज यानी तरसाना। दरअसल यूनानी देवमाला में टैंटलस नामी एक शख्स था। उसके सामने पानी था और अंगूर था, लेकिन जब भी वो उसकी तरफ बढ़ता, वो अंगूर और पानी उससे दूर होता चला जाता। ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? He was cursed। ਇਹ ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਈਏ ਲੱਗੇ ਸਨ ओहो, छोड़ो तुम। ਕਿ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਬਾਜੀ? मैं कह रही हूँ तुम छोड़ो, तुम आम पे फोकस करो। बाजी आपने खुद ही बात शुरू की है, हमने कौन सा कहा था कि बताओ। अब वो दूर होता जा रहा, 30वीं दरख्त था वो। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। अब आप हमें टेंटलाइज कर रही हैं। क्या? टेंटलाइज? मैं आपसे नहीं, इनसे बात कर रही थी। अच्छा जी, मैं तो अंब इस करके नहीं खांदा कि अंब खा के जी मुंह ते पित्त निकलती है ना, चंगा भला मुंह रेगमाल वर्गा हो जाए। तो आप धो के खाया करें ना, उस पे मसाला लगा होता है। मुंह धो के भी खाओ फिर भी पित्त निकलती है। नहीं, पित्त सिर्फ मुंह पे तो नहीं निकलती, जी बाजों पे भी निकलती है। अंब खाण नाल खून बनदा है। हाँ जी, जड़ियां तेरे मुंह तो लालियां टपक रही ने ना, सब नूं नजर आ रही ने। मैनू ते इन्ना इश्क है अंब नाल, मैं जिदन टुकन गया उदन भी मैं जेब च अंब रखे सन। टुकन मतलब? बरात गई है जिदन मेरी। हाँ जी, रुमाल कड्डन दी बजाय ने अंब कट के नक ते रख लिया। ਉਹ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਹੁਟੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਇਆ? और ब्याह वाले दिन इन्हें दुसहरी सजाई सी। आम के चीन पहुंचने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब इंडिया और चाइना के ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार थे, तो 1968 में अयूब खान ने अपने वजीर ख़ारजा सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा को आम खिलाए थे। नहीं, चीनी रहनुमा माओ से मिलने भेजा था प्राइवेट जेट पर, जिस पे साथ में उन्होंने 40 पेटियां आम की भेजी थी। ये उनकी मासूमियत की इंतहा है। खुदा ना करे किसी लीडर को आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन कि आमों की पेटियों के साथ हवाई सफर करे। अच्छा भाई, तब तक चीन की अक्सरियत आम से न वाकिफ थी। अब माओ जितना भी आम खाते, 40 पेटियां तो नहीं खा सकते थे, तो उन्होंने मजदूर रहनुमाओं को आम तोहफे में भेज दिए। एक एक फैक्ट्री में एक एक पेटी गई, और अब चाइना दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहां आम की काश्त की जाती है। ये फिर मेरा ख्याल है वो जो मजदूर रहनुमा थे, उन्होंने आगे से अपनी माओं को दे दिए होंगे। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. नशे की लानत ऐसे ऐसे काम करवाती है कि बंदा गैर इंसानी हरकतों का मुर्तकिब होता है। यहाँ भी एक शख्स ने नशे की हालत में सांप निगल लिया है और ऐसा ऐसा तमाशा लगाया है कि खुदा की पनाह। बेचारी बीवी ने क्या क्या जतन नहीं किए अपने खामद की जान बचाने और उसे राह रास्त पर लाने के लिए, लेकिन नशा कहाँ खुद पर इख्तियार होने देता है। क्यों नशा करते हो भाई? नशा जो प्यार का नशा है, नशे में झूम जाओ सारे। अच्छा जी, ਜਦੋਂ ਦਾ मैं सप खादा मेरा दिल करदा मैं खुदा ਲੱਭਾਂ। बेड ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਬਜਾਏ मेरा पटारी 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌਣ ਨੂੰ दिल करदा है। चुप करो तुम। और बीबी आप बताए क्या किया इसने? हाय बाजी, सप खा गया है मोया।
मोया सप खा गया? नहीं है मोया सप ते जींदा सी। अगर खा गया तो फिर जिंदा कैसी है? शराब पीती तो करतब करते करते मुंह च सप रखिया तो निकल गया। सांप बेशक इसके अंदर जा चुका है, लेकिन अब ये जो कुछ कर रहा है सब नाटक है। मतलब? ये जो सांप की इसने शक्लदारी हुई है और ये डंग मारने की कोशिश कर रहा है, सांप के ये असरात होते हैं। नहीं तो आपने सांप रिमूव नहीं किया इसके अंदर से? ये फिलहाल मैंने अल्ट्रासाउंड किया है, छोटा सा सांप है, पेट में मूव कर रहा है, जिंदा है। क्या? तन डोले मेरा मन। डॉक्टर साहब मेरे बंदे नु बंदा बढ़ा दो। नहीं, बंदा तो जैसा तैसा वैसा ही रहेगा, अलबत्ता ऑपरेट करके मैं सांप निकाल सकता हूँ। क्या? तड़को बीन है, 5 मिनट ऐसे बजा दो, मेरी रूह तड़प रही है। तो इसको चेक कराओ, ये सांप नहीं, मुझे लगता है श्रीदेवी की सीडी खा गया है। आप कौन है जनाब? सप्पां दे पुत मितनी बंदे भावें चुलियां दुध पियाइए, जिगर दी गर्मी दूर नहीं हुंदी, भावें ठंडी नहरे नहाइए। आइए आइए आइए, मैं जोगी हाँ जी, साडा ये खानदानी कारोबार है, इस सप सपनियां फाड़ने हैं। तुम जोगी कम और ढोंगी ज्यादा लग रहे हो। ਅਸੀਂ 17 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਪ ਫੜਨ ਡਏ ਆ ਬੀਬੀ, ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੀਨ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਲੁਕੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। मैं नहीं मानती, ये सब तमाशा है। बीन शीन बजा के कहाँ सांप निकलते हैं? ਸੱਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्या बकवास कर रहे हो? सांप तो बहरा होता है। ਲੇਕਿਨ ਬੀਨ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਬੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸਿਰਫ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। दुश्मन मैं तेरी, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सफेरा। भी तो कर रहे हैं। ये क्या ड्रामा कर रहे हो तुम? बीवी बेचारी को तुमने नाको चने चबाए हुए हैं। कारण ध्यान मेरा कट थे परिंदियां दे घोंसले वाले से याद है। क्यों? हमान मेरा कच्चे आंडे पीने ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। रबिश। ਨੱਸਦੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਨੱਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਅਫਰੀਕੀ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦਾ। ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਗਲਾਸ 'ਚ ਦੁੱਧ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੀਵਾਂ। What rubbish is this? ਮਾਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੰਝ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਆਸ਼ਾ ਜੀ मैं तो नंगी पिंदी वेख ला, मेरा डंग मारन ਨੂੰ दिल कर। बकवास मत करो तुम। तुम्हारी ये सारी हरकतें मैं समझती हूँ। ये नशे की हालत में जो तुम ड्रामे कर रहे हो ना, सब नजर आ रहा है। भाई जी ये सप नहीं निकलना, उसकी बुढ़ी नु कहा अपना बंदा जोगी नु बेच दे। ये क्या कह रहे हो भाई? भाई जी सप निकलना ही नहीं, फायदा की। तुम दोनों कौन हो? किसके दोस्त? जिन्हें खादा है। बड़ा समझाया, ना छेड़। क्या कह रहे हो तुम? जरा वाजे करके नहीं बोल सकते? ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਨੇ ਮੱਛੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਹੋਵੇਂਗੇ ਖਾ ਗਏ। एक तो तुम्हें नशा चढ़ा हुआ है और ऊपर से बात भी हाँ करके कर रहे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ। Shut up! ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ओ भाई तुम्हें इतनी बार कहा है गुनगुना के बोला करो, कुछ समझ भी आए। मुझे दुनिया मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। एक तो तुमने इस गाने की धुन का बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरी बात ये कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ उसे क्या हुआ है? तुम अपने घरेलू हालात सुना रहे हो मुझे। बकवास बंद करो अपनी। वो कह रहे मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। वो कह रहे तनु सप खाना आंदा। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਾਕੀ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜ਼ੇਵਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 1.5 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। यही ढोंग है तुम्हारा। वे डॉक्टर वे दा सप कढ़ना ही कि नहीं? बीबी, वैसे मैं अपनी मालूमात की रोशनी में बता सकता हूँ कि यह सांप जहरीला नहीं होगा। बत्ती हारी नहीं, कोई रोशनी कटे नहीं करनी। क्या कहा तुमने? कटानी क्या? वो कहंदा गोलगप्पे रहन दो, खट्टा पी लो। ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। आप कौन है जी? ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਸੱਪ ਖਾਦਾ। और आपने, ये आपका बेटा ड्रामेबाज? और नहीं तो क्या, आपको नजर नहीं आ रहा इसने भी जुबान निकाली हुई है?
मैं ड्रामे चाचा आपने अपने बेटे की तरबियत ऐसी की है, शराबें पीते हैं, ड्रामे करते हैं, बीवी को आगे लगाया हुआ उसने। ए कुड़िया इनू बड़ा समझाया ए हल्की शह ना पिया कर, पीन ले कोई चंगी पिया कर। क्या ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 72000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। 72,000 जूते ना पड़े तुम्हें। आयशा, आप जानती हैं कि सांप की आज तक 2800 किस्में दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिनमें सिर्फ 280 जहरीली होती हैं। ये सांप हरगिज़ जहरीला नहीं होगा, वरना एक दिन हो गया इसका कुछ ना कुछ हो चुका होता। वैसे भी हमारे खित्ते में आमतौर पे जहरीले सांप नहीं होते। Exactly. आप कौन है जनाब? मैं नहीं समझा, ये किस बुनियाद पे आपने कहा हमारे पित्ते में जहरीले सांप नहीं होते? किस बुनियाद पे आप कह रही हैं? उसका शाहजी- ट्रीटमेंट करवाएं, उसका दर्द महसूस करें। शाहजी दर्द आप महसूस कर लें, क्योंकि मुझे तो वो ढोंगी लग रहा है। आप कौन है जी? ऐसा मैं तो तने देखने आया था। चलो क्या कहा? आता दिमागदार औरत है तो तने पता दिमागदार औरत कौन होती? कौन हुए? ते पता? घमंडी, मगरूर, नखवत वाली, तुमने देखे ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? पता शराबियों में ना सही में गिर गई। मैं आप एक शरीफ शहरी से तने आंखें चार नहीं गिरी। कौन सा शरीफ शहरी है जो आंखें चार करने को कहेगा? वो ऐसा तय देख कि तने उससे डांटा, वो उसने तेरा कहना नहीं मानना। तने बाबे को डांटा, बाबा तेरा कहना नहीं मान रहा। ते मने पूछ, मैं एक दानश्वर हूँ, तो मने पूछ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप हैं कौन? क्या क्रेडेंशियल्स हैं आपके जो इतने दावे कर रहे हैं? ओए ऐसा मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ। कौन है आप? सोशियोलॉजिस्ट। मैं समझ नहीं पा रही। क्या? ओ सोशियोलॉजिस्ट। ये सारे ही आज ऐसे आए हुए हैं। ओ भाई खुल के बताएंगे आप है कौन? न्योला है सब भरने आया जी। खतीब हज़रात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।